क्या आप जानते हैं पूरे दुनिया के इंसान उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहती है जिसे अपना टेलीफोन नंबर, डेट, यहाँ तक कि अपने घर का पता भी ठीक से याद नहीं रहता था। फिर भी लोग उस व्यक्ति को जीनियस डे के रूप में याद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं दुनिया के सबसे बुद्धिमान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आइए जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद हम आप नहीं जानते हैं। उससे पहले द वर्ल्ड नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अहमद हाशमी। जी हाँ दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन के एक यहूदी परिवार में हुआ था। जब अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था तब डॉक्टरों ने नोटिस किया कि उनका सर एक नॉर्मल बच्चे से काफ़ी बड़ा है। लोग उन्हें एबनॉर्मल बच्चा भी कह रहे थे। 4 साल के बच्चे नॉर्मली बात करना सीख जाते हैं, पर अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ ऐसा नहीं था। अल्बर्ट आइंस्टीन हमेशा चुपचाप रहा करते थे। लेकिन एक दिन जब अल्बर्ट आइंस्टीन अपने माता पिता के साथ खाना खा रहे थे तब अल्बर्ट आइंस्टीन अपना चुप्पी तोड़ते हुए अचानक से कहा कि सूप बहुत गर्म है। माता पिता हैरान होते हुए उनके तरफ देखा और खुश भी बहुत हुए। लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया, अब तक तुम क्यों कुछ नहीं बोलते थे? अल्बर्ट आइंस्टीन ने अजीब सा जवाब दिया, अब तक सब कुछ ठीक था। अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन में ऐसी अनेक बातें खुल कर आई जो शायद हम आप नहीं जानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को डेट, फ़ोन नंबर याद रखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। एक दिन उनके साथी ने उनका नंबर मांगा तो वो अपना नंबर डायरी के पन्नों में ढूंढने लगे। उनके साथी ने कहा, आप अपना फ़ोन नंबर क्यों याद नहीं रखते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, भला मैं वैसी चीज़ों को क्यों याद रखूं जो मुझे आसानी से किताबों में मिल जाए। बात यहीं तक नहीं थमी थी दोस्तों। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कहीं जा रहे थे। तब टीटी टिकट चेक करते हुए उनके पास पहुंचा और टिकट दिखाने को कहा। अल्बर्ट आइंस्टीन टिकट अपने जेब में ढूंढने लगे। टिकट जेब में नहीं मिलने से उन्होंने अपना सूटकेस भी चेक किया। तब टीटी ने कहा, सर मैं आपको जानता हूँ और मुझे पता है आपने टिकट ज़रूर खरीदी होगी। ये कहते हुए टीटी आगे बढ़ गया। फिर भी अल्बर्ट आइंस्टीन अपना टिकट ढूंढ ही रहे थे। टीटी उनके पास आया और कहा, आप परेशान मत होइए, आपसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, मैं टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि मुझे जाना कहाँ है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन अपने जूते के साथ मोज़ा नहीं पहना करते थे क्योंकि उनके पैर की उंगली इतनी बड़ी थी जिसके वजह से उनके मोज़े में छेद हो जाया करता था। यहाँ तक कि अल्बर्ट आइंस्टीन अपने जूते के फीते भी दूसरे से बंधवाते थे क्योंकि उन्हें जूते के फीते भी बांधने नहीं आते थे। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ जितना आप सब समझते हैं। बस मुझे किसी भी चीज़ के बारे में जानना और उस पर रिसर्च करना अच्छा लगता है। आखिर ये चीज़ क्यों और कैसे हुआ। अल्बर्ट आइंस्टीन से लोग जब उनके प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो अल्बर्ट आइंस्टीन अपने सर की तरफ इशारा करके मुस्कुरा दिया करते थे। एक बार एक साइंटिस्ट ने उनसे पूछा, सर आपका मेन उपकरण कौन सा है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना पेन दिखलाया। अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग ही उनका प्रयोगशाला और उनका फाउंटेन पेन ही उनका मेन उपकरण था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कई ऐसी खोज इस दुनिया को दी है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है, जैसे E=mc², थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसे कई ऐसे सिद्धांत दी है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन चाहते तो और जी सकते थे। अपने आखिरी समय में जब वो बीमार हुए तो डॉक्टरों ने उनसे ऑपरेशन के लिए कहा, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं नेचर में बिलीव करता हूँ, मुझे आर्टिफिशियल ज़िंदगी नहीं जीनी जो मशीनों से चलती हो। मैं अपने हिस्से की ज़िंदगी जी चुका हूँ। पर 18 अप्रैल 1955 को अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु हो गई और दुनिया को अलविदा कह दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर हार्वे ने अल्बर्ट आइंस्टीन के परिवार से पूछे बिना उनका दिमाग रिसर्च के लिए निकाल लिया था और वहां से भाग गए। उनके गिरफ्तारी के बाद
नौकरी से भी उनको निकाल दिया गया। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ रिसर्च के लिए ऐसा किया। लेकिन परमिशन ना मिलने पर उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग को एक जार में 20 साल के लिए रख दिया। बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन के बेटे हेंस अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुमति के बाद डॉक्टर हार्वे ने जब अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू किया, तब उन्होंने सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग का वज़न किया। अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग का वज़न 1230 ग्राम था, जो नॉर्मल इंसान के दिमाग से काफ़ी छोटा, और उनके दिमाग में कई ऐसे सेल थे जो एक आम आदमी के दिमाग में नहीं होते हैं। यही वजह था कि उनका दिमाग असाधारण सोचता था। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और आपकी क्या राय है अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं।